इस ट्रैक्टर को देखिए। इस ट्रैक्टर को ना कोई किसान चला रहा है और ना ही कोई ड्राइवर। ये स्टीयरिंग बिल्कुल खाली है, ड्राइवर सीट पर भी कोई नहीं बैठा है। क्या इस ट्रैक्टर को कोई भूत चला रहा है या फिर कोई शक्ति चला रही है या फिर रेस देकर छोड़ दिया गया है? लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से तो यह ट्रैक्टर चल ही रहा है। जी हां, हम आपको मिलवाते हैं करनाल के जमालपुर गांव के इस युवा किसान से जिसका नाम वीर विर्क है, जो एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक के माध्यम से तैयार किया हुआ ये हाईटेक ट्रैक्टर चलाते हैं। इनके पास ऐसे 3 ट्रैक्टर हैं। आप भी देखिए कि किसान के खेत के अंदर इस टिलर मशीन के साथ ये ट्रैक्टर चलता हुआ नज़र आ रहा है और खेत की जुताई हो रही है। और किसानों के लिए ये तकनीक बेहद ही खास और शानदार रहने वाली है, क्योंकि इससे डीजल की भी बचत होती है और महज एक किसान 100 एकड़, 200 एकड़, 300 एकड़ की जो फसल है वो उगा सकता है। यानी कि खेत का जो काम है जुताई का वो कर सकता है। किसान अपने ट्रैक्टर के साथ चाहे हैरो लगाए या फिर लेजर लेवल की मशीन लगाए या फिर ट्रिलर लगाए, आसानी से वो खेत में काम कर सकता है और डीजल की भी बचत होती है। तो ये तकनीक बेहद ही खास है, एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और इसके जरिए खेत में ये जुताई हो सकती है। युवा किसान वीर विर्क जो कि अमेरिका में पढ़े हैं, 10 साल रहे हैं वहाँ पर, और वहाँ पर उन्होंने देखा कि किस तरीके से एक किसान हजारों एकड़ की जो खेती है वो कर पा रहा है। तो करनाल में क्यों नहीं हो सकती, भारत में क्यों नहीं हो सकती। और उन्होंने बताया कि 2-3 साल लगाकर उन्होंने सारे लाइसेंस और परमिट डील किए और भारत में फिर ये मंगवाया। और सैटेलाइट जो सिग्नल रहता है जो बाकी किसानों को मिलता है, चाहे वो विदेश में बैठे हैं, वही सैटेलाइट सिग्नल यहाँ पर भी मिलता है एआई के जरिए। और 2-3 साल तक उन्होंने टेस्टिंग की, वो कामयाब रही और अब इस एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मशीन को इस्तेमाल करते हैं और ट्रैक्टर चलाते हैं। उन्होंने बताया कि जीएनएस सिग्नल्स आईपैड उसको कमांड देता है, यानी कि एक कमांड आईपैड में भर दी जाती है कि ये ट्रैक्टर सीधा चलेगा, ये ट्रैक्टर दाएं मुड़ेगा, ये ट्रैक्टर बाएं मुड़ेगा या फिर घूमकर उल्टा आ जाएगा। वो कमांड दे दी जाती है और जैसी कमांड भरी जाती है, जितनी कमांड भरी जाती है, जितने सेंटीमीटर तक इस ट्रैक्टर को जाना है, जितनी भी इसने दिशा तय करनी है, और उसी हिसाब से ये ट्रैक्टर चलता हुआ नज़र आता है। तो काफ़ी फ़ायदे का सौदा है किसानों के लिए। एक बार 3 से 4 लाख रुपए का खर्च ज़रूर आता है, लेकिन उसके बाद समय की भी बचत होती है, डीजल की भी बचत होती है और बाकी तमाम जो टेक्निक है उससे हाईटेक ये टेक्निक है जिसके जरिए किसान अपने खेत के अंदर जुताई कर सकता है, खेती कर सकता है और उसका फ़ायदा उठा सकता है। और 1 घंटे के अंदर ये पूरा सिस्टम जो है इंस्टॉल हो जाता है और सारी स्पॉट जो है व्हाट्सएप और वीडियो कॉल के माध्यम से मिल जाती है। स्वीडन की ये कंपनी है और वहाँ के जो टेक्निकल लोग हैं वो वीडियो कॉल के ज़रिए संपर्क में रहते हैं और इंस्टॉल करवा देते हैं। और जो वीर विर्क हैं उन्होंने देखा कि अमेरिका में इसी तरीके से खेती होती है, तो उन्होंने कोशिश की कि इस खेती को भारत में भी लेकर आया जाए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए जो खेती होती है। और इनके पास 15 ट्रैक्टर हैं, लेकिन 3 ट्रैक्टर ऐसे हैं जो एआई के ज़रिए चलते हैं। और अगर एक किसान एक एआई की टेक्निक को भी ख़रीद लेता है जो तकरीबन 3 से 4 लाख रुपए जिस पर खर्चा आ रहा है, जिसमें आईपैड का, कमांड का, इंस्टॉलेशन का, सॉफ्टवेयर का, वो दूसरे ट्रैक्टर पर भी इंस्टॉल कर सकता है और दूसरे ट्रैक्टर को भी चला सकता है। वीर विर्क के परिवार के पास तकरीबन 350 एकड़ ज़मीन है और 200 एकड़ यहाँ पर है जहाँ की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जमालपुर गांव, और 150 एकड़ उत्तराखंड में है जहाँ पर वो इस टेक्निक के ज़रिए खेती करते हैं। ये
ट्रैक्टर पर बैठे हैं और किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं, उसमें कमांड भरते हैं और वो कमांड एआई के ज़रिए इस ट्रैक्टर को दी जाती है। ये आप देख सकते हैं, जो आपको स्क्रीन नज़र आ रही होगी, ये उसी आईपैड की स्क्रीन है और इसमें कमांड दे दी जाती है, ट्रैक्टर को ऐसे जाना है, इतना जाना है और यहाँ पर जाकर मुड़ जाना है और आगे ऐसे बढ़ना है। तो ये सारी जो टेक्निक है उसी के ज़रिए वो पोजीशन जो है ट्रैक्टर अपनी कमांड जो है वो ले लेता है और फिर ट्रैक्टर चलता हुआ नज़र आता है। इसका पूरा फ़ायदा किसानों को होता है क्योंकि नई टेक्निक आई है और नई टेक्निक जैसे जैसे खेती के अंदर आती है उसका लाभ किसान उठाते हुए नज़र आते हैं और डीजल की भी बचत होगी, समय की भी बचत होगी, जो मैन पावर है वो भी कम लगेगी और बढ़िया खेती होगी। हाँ जी, ये टेक्निक बाहरले देशों में तो काफ़ी टाइम से थी, तो बस अपने इंडिया में हमने इसको 2-3 साल लगा के सारे लाइसेंसेस परमिट से डील करके तो इसको इंडिया में मंगवाया। यहाँ भी ये सक्सेसफुल है, सेम सैटेलाइट से सिग्नल ले रहा है। तो बस 2-3 साल की वो थी टेस्टिंग, तो अभी ये बिल्कुल कामयाब है। आगे भी लोगों को इसको यूज़ करना चाहिए, बहुत बेनिफिट्स हैं इसके। किस तरीके से ये काम करती है पूरी मशीन? ये जो मोटर है ये जीएनएसएस सिग्नल से एक आईपैड उसको कमांड देता है कि ये बिल्कुल पोजीशन है, इस पे चलना है। वो 0.01 सेंटीमीटर की एक्यूरेसी मेंटेन करता है, जिसमें कि ये काफ़ी चीज़ें ध्यान में रखता है कि इम्प्लीमेंट कितना चौड़ा है, इसको कितना जगह चाहिए मुड़ने के लिए और क्या बाउंड्री की सेफ्टी है, किसी की दूसरे के खेत में भी नहीं जाता है। तो ये सब इसके बेनिफिट्स हैं। ये फिर मोटर को उससे कंट्रोल करता है और टर्निंग सिग्नल देता है। इसमें कोई ओवरलैपिंग नहीं होती, टाइम वेस्ट नहीं होता, डीजल वेस्ट नहीं होता और कोई भी साधारण ड्राइवर भी इसको ऑपरेट कर सकता है क्योंकि उसको अपने आप इसका स्टीयरिंग कंट्रोल नहीं करना, उसको सिर्फ इसको ट्रैक्टर की रेस को देखना है कि ट्रैक्टर दबे नहीं और चलता रहे। तो कितना समय लगता है इसको, मतलब अगर मान लो अगर बात की तैयार कैसे होता है, कितना समय? इसका एक कंप्लीट सारा सामान आता है एक लैपटॉप की तरह और इसको आधे से 1 घंटा अब लगता है इंस्टॉलेशन में। बाकी इसकी सारी सपोर्ट व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे रहती है। स्वीडन की कंपनी है, वहाँ के टेक्नीशियन हैं, कुछ हमारे यहाँ पे भी इंस्टॉलेशन वाले हैं जिससे हम इनको इंस्टॉल करवाते हैं। तो ज़्यादा समय नहीं लगता है, 1 से 1.5 घंटा लगता है। क्या कुछ बताना चाहेंगे? युवा हैं आप, यूएसए से पढ़ लिख के, हाँ जी, क्या आपके मन में आया जो अब यहाँ इंडिया लौटे खेती बाड़ी में? हाँ जी, यहाँ पे मेरी फैमिली तो देखो शुरू से ही खेती करती है। तो मैं यूएस था तो 2021 में 10 साल जैसे मैंने वहाँ लगाए, आता जाता भी रहा और लगातार पढ़ाई भी वहीं की। तो वहाँ देखा कि खेती में काफ़ी टेक्निक यूज़ करते हैं, इजी होता है खेती करना, एक आदमी काफ़ी हज़ारों एकड़ों की खेती हैंडल कर लेता है। तो बस वही चीज़ देखते हुए जब मैंने यहाँ पे फ़र्स्ट टाइम खेती शुरू करी तो मैंने ये लगा के ही अपना जो फ़र्स्ट टाइम ट्रैक्टर है यहाँ अपना, पहले भी चलाता था बट फ़र्स्ट टाइम जब खेती शुरू करी तो इसी के साथ की। कितने ट्रैक्टर हैं आप और कितने एकड़ में खेती करते हैं? हमारे पास लगभग 12 से 15 ट्रैक्टर हैं। हम लगभग 200 एकड़ की खेती यहाँ करते हैं। 150 एकड़ का फार्म हमारे पास उत्तरांचल में है। तो ये हाईटेक तरीके से जो ट्रैक्टर तैयार किए हैं, क्या खासियत है इनके बारे में थोड़ा बताएं अपने आप? हाँ जी, ये क्या फ़ायदा है किसानों को? हाँ जी, ये काफ़ी फ़ायदा है जी। देखो जैसे अगर ये बिल्कुल तरीके से गेड़ा लेके जाएगा, कोई ओवरलैपिंग नहीं करेगा तो 25 से 30% डीजल की बचत आ जाती है। जो बड़े इम्प्लीमेंट है, हैरो हैं, लेज़र लेवल है, टिलर है, इसमें कोई भी जो तजुर्बेदार ड्राइवर है वो भी काम बिल्कुल सही करेगा जैसे कोई एक्सपीरियंस्ड बंदा करता है। और बाकी इसमें काफ़ी इजी रहता है, थकता नहीं है। जब स्टीयरिंग कंप्यूटर कंट्रोल कर रहा है तो ड्राइवर ने तो बैठना है, या बैठना भी नहीं है तो साइड में बैठ जाए। आंधी और तूफान बरसात में भी? बिल्कुल, आंधी तूफान बरसात धुंध सब में ये चलता है। हम सारे सीज़न में इसको चलाते हैं। आलू की खेती करते हैं तब बारिश भी होती है, धुंध भी होती है, इसमें कोई परेशानी नहीं आती है। तो किसानों के नाम कोई संदेश देंगे? क्योंकि किसानों को अक्सर कहा जाता था कि किसान हाईटेक नहीं होता, लेकिन अब किसान हाईटेक हो रहा है। हाँ जी, होना चाहिए। देखो इसके बहुत फ़ायदे हैं। अगर आप मानो मक्की भी लगाते हो, न्यूमेटिक प्लांटर से बिल्कुल सीधी बिजाई करोगे तो पानी को आगे जाने में खेत में आसानी होती है, उसको रोकनी लगती है। फिर किसी को यहीं से खड़े होकर देखना है कि मेरी सब्ज़ी टूट रही है, लेबर कर रही है नहीं कर रही, तो वो भी इसी से अगर बिजाई की हो तो आदमी सीधा देख सकता है। तो बस इसके काफ़ी फ़ायदे हैं। टेक्निक तो आज के दिन बहुत इम्प्रूव हो रही है, तो इसको ज़रूर इम्प्लीमेंट करना चाहिए। जो ये कर सकता है वो आम ड्राइवर नहीं कर सकता। कितने खर्चा लागत आई है इसमें? ये लगभग आपको 3.5 से 4 लाख रुपया इसका खर्चा आएगा एक ट्रैक्टर पे, और ये चेंज हो सकता है, इसको शिफ्ट कर सकते हो आप, इजी है। अगर काफ़ी ट्रैक्टर हैं तो एक यूनिट ले लो पहले, अगर ज़रूरत पड़े तो दूसरा यूनिट ले लो। दूर दूर से आते भी होंगे आपके पास देखने? हाँ जी, बहुत दूर से आते हैं जी। ये हमने गुजरात में बहुत यूनिट लगाए हुए हैं, तो अभी एक आधा पंजाब में भी लगाया है। तो इसकी काफ़ी अब धीरे धीरे जैसे कि लोगों को पता लग रहा है तो इसकी आगे आगे डिमांड बढ़ रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बीर विर्क है।
तो ये ट्रैक्टर आपने देखा जिसे ना कोई किसान चला रहा है, ना ही कोई ड्राइवर, ना ही कोई भूत, ना ही कोई शक्ति। इसे चला रही है एआई टेक्निक, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ये टेक्निक है। और इसके ज़रिए 3 से 4 लाख रुपए का खर्चा ज़रूर आता है, लेकिन मैन पावर की बचत होती है। साथ ही साथ बात करें डीजल की, तो वो भी बचत हो रही है। और किसान अब तकनीक के साथ साथ खेती करता हुआ नज़र आता है, जिसका पूरा फ़ायदा किसान को होता है। ये किसान वीर विर्क हैं, जो कि अमेरिका में 10 साल लगा कर आए हैं। वहाँ पर उन्होंने इस टेक्निक को देखा और यहाँ पर आकर इन्होंने थोड़ी सी प्रैक्टिस ज़रूर की। और जब ये टेक्निक उन्हें लगा कि बिल्कुल सटीक बैठ रही है, बिल्कुल फिट बैठ रही है, तो इस टेक्निक के ज़रिए उन्होंने खेती शुरू कर दी। तकरीबन 350 एकड़ के आसपास इस टेक्निक के ज़रिए वो खेती करते हैं। जो सैटेलाइट से सिग्नल अमेरिका में किसान को मिलता है, उसी सैटेलाइट से सिग्नल यहाँ के किसान को भी मिलता है। और कमांड भर दी जाती है कि ये ट्रैक्टर सीधा जाएगा, दाएं मुड़ेगा, बाएं मुड़ेगा या फिर मुड़ जाएगा। और वही कमांड इस ट्रैक्टर को मिलती है और उसी तरीके से ये ट्रैक्टर चलता हुआ नज़र आता है। कोई भी जो तकनीक है वो आगे बढ़ती है तो किसान को फ़ायदा होता है। और इस ट्रैक्टर पर आप चाहे जुताई के लिए कोई मशीन लगाना चाहते हैं, लेवल बराबर करने के लिए मशीन लगाना चाहते हैं, वो लगा सकते हैं और इस तरीके से खेती कर सकते हैं, जो कि नई टेक्निक है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई। आप देख रहे हैं अभी अभी ब्रेकिंग में हूँ आपके साथ हिमांशु नारंग। धन्यवाद।